प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का। प्रेम से बोलना, फिर भी बोल। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग नहीं करता, इसका सीधा सहज और सरल अर्थ यही है कि वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। कोई व्यक्ति कहते कि हम आत्महत्या कर लें, अच्छा रहेगा, दुखों से छूट जाएंगे, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति आत्महत्या के दोष से कहीं भी कम जो है वो नहीं है। और दुनिया में सबसे बड़ा महात्मा वही है जो अपने समय का, अपनी शक्ति का और अपनी संपत्ति अर्थात जो तीनों चीज़ों का सदुपयोग करता है, वही सबसे बड़ा महात्मा है। अब कभी कभी आपने देखा हो और नदी की एक लहर बह जाती है, क्या वो लौटकर वापस आती है? नहीं आती। और रात बीत गई, वो रात लौटकर नहीं आएगी। अगली रात तो आएगी, लेकिन जो रात बीत चुकी है वो लौटकर वापस नहीं आती। विवेकी मनुष्य के लिए समय का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि उसे पता होता है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन कुछ व्यक्ति निंदा चुगली तेरी मेरी अपना पराया, अपने बहुमूल्य समय को, बहुमूल्य श्वासों को इस प्रकार नष्ट गंवा देते हैं। आज देखा जाए तो साइंटिस्ट कितने आगे निकल चुके हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कभी कभी इस बात पर थोड़ा विचार करने लगो तो बुद्धि चकरा जाती है। कोई समझ नहीं आता कि छोटे से कागज के टुकड़े में चिप कितनी बड़ी होती है। छोटे से कागज के टुकड़े में पूरे विश्व को समाने का प्रयास किया है। इतने आगे तो साइंस निकल गई है, लेकिन आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ जिसने कोई ऐसी घड़ी बना दी हो जो बीते हुए समय को, गुजरे हुए घंटे को दोबारा वापस लाकर दिखा दे। तो ये इनके प्रकार कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। और किसी व्यक्ति को इस बात का पता नहीं कि अगले क्षण मेरे साथ क्या से क्या हो जाए। कोई जानता है? कोई नहीं जानता। अच्छा भला इंसान बैठा रहता है, अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस का अटैक हो गया, दुनिया भर की बीमारियां, आंखें चली गई। कोई सोचता है इस बात को? कुछ भरोसा नहीं है। ऐसा विवेक इंसान को कहाँ से प्राप्त होता है? एकमात्र सत्संग के द्वारा। सब कुछ करो। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि 58 घड़ी दुनिया के कार्य व्यापार में लगा दो, केवल 2 घड़ी धर्म के लिए लगा दो। अर्थात 58 घड़ी कर्म करो और शेष बची हुई 2 घड़ी जो हैं उसमें धर्म करो। और अगर तुमने केवल 2 घड़ी भी धर्म किया ना, तो 58 की 58 घड़ियां जो है आपकी वो सफल हो जाएगी। पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में
क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का। हरिश्चंद्र सत्यवादी भये काशी में बिकने को गए। हरिश्चंद्र सत्यवादी भये काशी को बिकने में गए। हरिश्चंद्र सत्यवादी भये काशी में बिकने को गए। हरिश्चंद्र एक दिन उनको मरघट देखा घड़ा उठाते नीर का कोई पता नहीं तकदीर का। एक दिन उनको मरघट देखा घड़ा उठाते नीर का कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। अर्जुन क्या कम वीर था विलक्षण दानी वीर था। अर्जुन क्या कम वीर था विलक्षण दानी वीर था। तिनकी गोपिका भीलन लूटी जोर जला नहीं तीर का कोई पता नहीं तकदीर का। तिनकी गोपिका भीलन लूटी जोर चला नहीं तीर का कोई पता नहीं तकदीर का। प्यारे पल से पल में क्या हो जाए मानुष तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का। मोर ध्वज सत्यवादी भये काशी में बिकने को गए। मोर ध्वज सत्यवादी भये अर्जुन कृष्ण जाचन को गए। मोर ध्वज सत्यवादी भये कृष्ण अर्जुन जाचन को गए। माया का एक सिंह बनाया सुत चिरवाया वीर का कोई पता नहीं तकदीर का। माया का एक सिंह बनाया सुत चिरवाया वीर का कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए मानुष तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का। दशरथ के 4 पुत्र भये राम लखन सिया वन को गए। दशरथ के 4 पुत्र भये राम लखन सिया बन को गए। दशरथ के 4 पुत्र भये राम लखन सिया वन को गए। दशरथ के 4 पुत्र भये राम लखन सिया बन को गए। बन बन उनको फिरते देखा बाणा धरा फकीर का कोई पता नहीं तकदीर का। बन बन उनको फिरते देखा बाणा धरा फकीर का कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का। प्यारे पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। वस्तुतः सत्यता तो यही है।
आज तक किसी भी डॉक्टर या सेल्स सर्जन ने किसी को ये नहीं कह सके कि हमारा कौन सा श्वास आखिरी श्वास है। लक्षणों के द्वारा अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन अंतिम श्वास कौन सा है आज तक कोई भी इस बात को भली भांति समझ नहीं पाया। इसी प्रकार से समय बहुमूल्य है। जो समय का सदुपयोग करता है, ये समझ लो कि वो आत्मा अर्थात परमात्मा की पूजा कर रहा है, और जो समय की उपेक्षा कर देता है वो अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। और जिसकी आदत होती है ना समय का सदुपयोग करने की, वो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में और हर परिस्थिति में, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वो हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर परिस्थिति में गुण निकालेगा। और जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है उसे गुण दिखाई नहीं देता। गुण भले ही 10 होंगे, लेकिन उसकी आदत क्या होगी, वो कोई ना कोई दोष जो है उसका पकड़ लेगा, और अपने जीवा इंद्रिय की तृप्ति के लिए जब तक वो उसकी चर्चा नहीं करेगा ना, उसकी जबान मौन नहीं हो, क्योंकि उसे चस्का है ना, उसे आदत पड़ चुकी है कि दोष देखना ही देखना है। जिसके पास समय ही नहीं होगा वो दोष क्या देखेगा। जिस व्यक्ति के पास समय ही नहीं वो किसी में क्या दोष निकालेगा। लेकिन हमारी आदत क्या है, गुण को नहीं देखते, पहले दोष पकड़ लेते हैं। उसके 10 गुण हैं, उनको तो मिला दिया मिट्टी में और एक दोष को पकड़ कर बैठ गए। तो इसमें हानि किसकी है, हमारी अपनी ही हानि है। कम से कम जो व्यक्ति चोरी करता है, झूठ बोलता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी कुकर्म करता है, वो तो केवल अपने ही पाप का दंड भोगता है। लेकिन पर दोष दर्शन करने वाला व्यक्ति ख्वाम खा, हमारी स्थिति क्या है, तो कौन मैं ख्वाम खा, जिस बात में लेना नहीं देना नहीं, कोई लाभ नहीं, आने नहीं, फिर भी दूसरे का दोष ढूंढ लेते हैं। संत कहते हैं कि अपने समय का सदुपयोग करना सीखो। कि हमने अपने समय का सदुपयोग, आपने कई बार देखा होगा, तब त्याग वैराग की साक्षात प्रतिमा तीसरी पातशाही गुरुदेव भगवान, वो कभी भी एक सेवा छोड़ दूसरी, दूसरी छोड़ तीसरी, भागवत पुराण का पाठ करना है, पाठ को छोड़ा तो माला जपनी है, माला जपनी तो यहाँ तक कि वो अगर वॉशरूम में भी गए हैं ना, वहाँ से स्नान करते ही हनुमान चालीसा का पाठ करते बाहर आते थे। उन्हें पता था कि ये जो समय है बहुमूल्य है। इसी प्रकार एक घसियारा एक बार घास काट रहा था। घास काटते काटते अकस्मात उसे बहुत चमकीला पत्थर प्राप्त हुआ। उसका रोम रोम खिल गया, गदगद हो गया। उसकी चमक इतनी अद्भुत थी कि उसकी आंखें चौंधिया गई। और पत्नी को दिखाया तो पत्नी ने कहा, पति देव, ये तुम्हारे भाग्य से तुम्हें प्राप्त हुआ है। भाग्य तो जगा, परमात्मा ने हमारा भाग्य जगाया, लेकिन फिर भी हम अपने भाग्य को जगा। परमात्मा ने कृपा की, लेकिन जब तक अपने ऊपर आप कृपा नहीं करेंगे, समय का मूल्यांकन नहीं समझेंगे, तब तक हाथ में आई वस्तु भी हमसे छिन जाती है। अब वो घसियारा अर्थात घास बेचने वाला व्यक्ति उस चमकीले पत्थर को लेकर बाजार निकला। सबसे पहले उसने वो पत्थर एक जौहरी को दिखाया। जौहरी भी चकित। उसने कहा, क्या दोगे? मैं इसकी कीमत 10,000 दूंगा। अच्छा, एक छोटे से पत्थर की कीमत 10,000? चलो और देखता हूँ। आगे बढ़ा 20, आगे बढ़ा 30, इस प्रकार करते करते क्रमशः 1 लाख एक जौहरी ने देने के लिए अनुमति दे दी कि मैं 1 लाख तुझे दे सकता हूँ। अब सोचता है, और ये कहाँ 10,000 और कहाँ 1 लाख। फिर एक चतुर जौहरी के पास पहुँचा
जो माना हुआ देश का जौहरी था, उससे पूछा कि इस हीरे की क्या कीमत दोगे? वो तो समझ गया ये एक साधारण हीरा नहीं, अब तो ये तो एक पारस मणि है। उसने घसियारे को कहा, इसकी कीमत जो मैं देना चाहता हूं क्या तो ले सकता है? उसने कहा, कैसी बातें करते हो? इसकी कीमत जो दोगे को नहीं भी लेता, किसी को धन दिया जाए क्या वो इनकार करता है? उसने कहा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये देख, मेरी इतनी बड़ी कोठी है, 6 मंजिल कोठी बनी हुई है। इस कोठी में जितना माल भरा पड़ा है, जितना सूर्यास्त होने से पूर्व तो जितना उठा सकता है उठाकर ले जाना। अब जौहरी भी बहुत बुद्धिमान था। उसने क्या किया, सबसे पहली मंजिल के ऊपर मिठाइयों के ढेर लगा दिए, भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान, जिन्हें आंखें देखते ही घसियारे की लोलुप हो गई, लग गया मिठाइयाँ खाने में। दूसरी मंजिल पर चढ़ा, वहां पर क्या देखा, हीरे मनमाणिक के ढेर लगे पड़े हैं। तीसरी मंजिल पर चढ़ा तो हीरे को देखने में मस्त हो रहा है। भूल गया कि मुझे जौहरी ने कहा था कि सूर्यास्त होने से पहले तो जितना उठा सकता है उठा ले। जब तीसरी मंजिल पर चढ़ा तो जब इंसान भरपेट खाता है ना, जानते हो आप, भरपेट खाने से रजोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण की बढ़ोतरी के कारण इतने मखमली गद्दे, इतने नरम नरम, जिसने जीवन में कभी वो गद्दे देखे ही नहीं थे। बस सोचने लगा अभी तो बहुत समय पड़ा है, कोई बात नहीं, यह स्थिति उस घसियारे की नहीं है। अब तो संत कहते हैं यही स्थिति हम सबकी भी एक समान है। महापुरुष हमें बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, अगली तो ना पिछली तो, मैं वारे जावा विचली तो। अगली तो ना पिछली तो, मैं सदके जावा विचली तो। अब गद्दे, मखमली गद्दे इतने नरम कि पैर रखते उसे आनंद आने लगा। सोचा कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ी देर और विश्राम कर लेता हूँ। हीरे जवाहरात को उठाने में, गांठ बांधने में कितनी देर लगेगी? चलो कोई बात नहीं। चौथी मंजिल पर सो गया। जब आंख खुली तो सूर्यास्त होने का समय आ गया। जल्दी जल्दी, आपने कभी कभी देखा होगा जब कोई काम हड़बड़ाहट में करते हैं ना, तो किया कराया काम भी बिगड़ जाता है। जितनी उसके पास सामर्थ्य थी, जितना उसके पास एक वस्त्र था, सारे हीरे मनमाणिक जो थे वो भर लिए, इकट्ठे कर लिए। चलो ये तो ले जाऊं और कुछ नहीं। जो ही उठाकर वो बाहर भागने लगा तो वो जो दुकान का मालिक था, वो जौहरी था, उसने हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मूर्खानंद बाहर देख, अंधियारा छा रहा है। मैंने क्या कहा था, सूर्यास्त से पहले पहले मेरा वचन था, जो तू उठा सकता है उठा लेना। जौहरी ने जो उसके सिर पर गठरी रखी थी ना, वहीं पर उतरवा कर अपने पास रख ली। महापुरुष कहते हैं ठीक इसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा ने हमें ये बहुमूल्य शरीर दिया है, श्वासों रूपी पारसमणि दी है। इस पारसमणि के द्वारा हम भगवान का भजन और सिमरन कर लें, अपने समय की कीमत को आंकें, समय का मूल्यांकन समझें। समय बहुत ही कीमती है। जब ये समय बीत जाता है ना, फिर सिर धुन कर पछताते हैं, हे भगवान एक बार बस वो आपका मुझे दे दे, जीवन में आगे कभी नहीं करूँगा। लेकिन बीता हुआ वक्त कभी भी किसी के हाथ में नहीं आता। और जो हमने गर्भ में, माँ के गर्भ में वायदा किया था, वचन दिया था कि मैं बाहर आने के बाद
श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे। हे परमात्मा, मैं बाहर आकर तेरा श्वास श्वास भजन करूंगा, लेकिन भूल गए। श्वास श्वास करना तो बहुत दूर की बात है। 1-2 घंटे भी परमात्मा के लिए निकाल लेना, वो सारा दिन रात हमारा 24 घंटे सफल हो जाते हैं। फिर जब काल बलि आ जाता है तो कहते हैं भाई ठहर जा, अभी ठहर जा, मेरा व्यापार अधूरा है, अभी मेरे परिवार के बच्चों की शादी नहीं हुई, अभी थोड़ा समय मुझे और दे दो। लेकिन मौत जब आ जाती है ना, कोई कितना भी प्रयास कर ले, उसे दुनिया में फिर कोई बचाने वाला भी नहीं है। अब वो घसियारा बेचारा जैसे आया था खाली हाथ लौटा या नहीं लौटा? जैसे आया था खाली का खाली हाथ लौट गया, सिर धुन धुन कर पछताता हुआ। जब अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी ने कहा, इसमें तो मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। भले ही पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, क्या उसके दुख में भागीदार बनी? नहीं बनी, क्योंकि अपना किया हर किसी को। कोई हमारा कितना नजदीकी रिश्तेदार हो, कितना जी जान कुर्बान करने वाला हो, लेकिन अंत में जो करेगा उसे भोगना पड़ता है। कर्म करते समय, पाप करते समय प्रेरक भी मिलेंगे, सहयोगी भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भोगते समय हर व्यक्ति अपने हाथ खड़े कर देता है, साथ छोड़कर सब भाग जाते हैं। सत्संगी व्यक्ति, विवेकी मनुष्य इस बात पर भली भांति विचार करता है और क्या कहते हैं, अब पछताए, अरे बोल दिया करो, अब पछताए जब, कोई कठिन, कोई अंग्रेजी नहीं, उर्दू नहीं, फारसी नहीं, अब पछताए हो तो क्या। तो ये स्थिति उस घसियारे की नहीं थी, अब तो हम सब की भी यही स्थिति है। जब वो समय निकल जाता है फिर कहते हैं बस एक बार वो समय हमें मिल जाता तो उस कमी को हम पूरा कर सकते थे। लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने एक ऐसी घड़ी तैयार नहीं की जो उस बीते हुए समय को लाकर दिखा दे। जो रात बीत गई अगली रात तो आएगी, लेकिन बीती हुई रात कभी वापस लौट कर नहीं आती। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बोल श्री सद्गुरुदेव।